एक बच्चे को अपने सौतेले पिता की संपत्ति में क्या अधिकार है? तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जो ऐसा स्टेप सन है जिसके यहाँ पर सौतेले पिता हैं तो उनकी प्रॉपर्टी में जो सौतेले पिता हैं उनकी प्रॉपर्टी चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रॉपर्टी में उस ऐसे बच्चे का जो स्टेप सन है उसका कोई अधिकार नहीं होता है। सौतेले पिता की संपत्ति में ऐसे बच्चे का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट से इस बिंदु पर कोई महत्वपूर्ण अभी डिसीजन नहीं आया है और आना चाहिए। इसमें बच्चे की क्या गलती, यहाँ पर जो शादी होती है, जो यहाँ पर माँ है या पिता है वो दूसरी शादी करते हैं यहाँ डिवोर्स के बाद या पहले पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, तो यहाँ पर जो भी शादी करता है चाहे वो यहाँ उसका स्टेप फादर हो या स्टेप मदर हो, तो उस बच्चे को भी यहाँ पर कबूल करते हैं, लेकिन लीगली तौर पर अडॉप्शन नहीं करते हैं। केवल इसी वजह से क्या उस बच्चे के यहाँ पर अधिकार चले जाने चाहिए। तो दोस्तों यही यहाँ पर परेशानी है कि ऐसे बच्चे को यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम पे कोई भी यहाँ पर कानूनी अपने स्टेप फादर या स्टेप मदर की प्रॉपर्टी में कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। तो दोस्तों मेरी आपको ये सलाह रहेगी, यदि आप भी, आपके यहाँ पर पति या पत्नी नहीं है या फिर उनसे डिवोर्स हो गया है और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं और आपका यहाँ पर कोई बच्चा या बच्ची है, तो जब भी आप किसी से शादी करें तो अडॉप्शन यानी कि गोद लेने की जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करें। जो यहाँ पर स्टेप फादर है वो यहाँ पर गोद लेने के संबंध में, अडॉप्शन के संबंध में यदि कानूनी प्रक्रिया पूरी अपना लेता है तो यहाँ पर जो बच्चा है, जो उसका स्टेप सन है, उसका भी यहाँ पर वैसा ही अधिकार अपने स्टेप फादर की या स्टेप मदर की प्रॉपर्टी में होगा जैसा कि उसकी खुद की संतानें होती, उनका जो अधिकार होता वैसा ही यहाँ पे अधिकार होगा। तो दोस्तों ये आप सावधानी रखें। यदि आपका पहले से ही कोई बच्चा या बच्ची है और आप दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं, दूसरी शादी मीन आपका जो पहला पति है या तो मर गया है या उससे डिवोर्स हो गया, आप दूसरी जगह शादी करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर अपने बच्चे के संबंध में अडॉप्शन की कार्रवाई जो यहाँ पर उसका स्टेप फादर बनेगा या स्टेप मदर बनेगी, उससे यहाँ पर अपने बच्चे को यहाँ पर गोद लेने की पूरी प्रक्रिया का पालन करवाएं, तभी यहाँ पर शादी करें। अन्यथा यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया हमारे द्वारा कई मामलों में कि यहाँ पर शादी तो हो जाती है, उस बच्चे को भी यहाँ पर कबूल कर लेते हैं शादी के दौरान, लेकिन जब झगड़ा होता है तो उस बच्चे को यहाँ साथ में रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनका यही तर्क होता है कि मैं इसे क्यों रखूँ, ये कौन सा मेरा बच्चा है, मेरा खून है, ठीक है, इसका तो कोई प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं है, तो मैं इसे क्यों रखूं। तो वो उसे नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। माँ को तो रखने के लिए तैयार हैं लेकिन बच्चे को यहाँ पर तैयार नहीं है रखने के लिए, स्टेप सन को यहाँ पर अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों यदि यहाँ पर अडॉप्शन की कार्रवाई यदि पूरी हुई होती तो यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो यहाँ पर कई सारे कानून हैं जिन अंतर्गत वो संरक्षण प्राप्त कर सकता था, अपने पिता से मेंटेनेंस मांग सकता था, उनकी प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता था, क्योंकि वो यहाँ पर वैध संतान हो जाती। तो यदि वो ऐसा स्टेप फादर ऐसे स्टेप सन के संबंध में यहाँ गोद लेने की पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर लेता तो वो बच्चा यहाँ पर कानूनी संरक्षण प्राप्त कर सकता था। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण बात है उस बच्चे का दोष क्या है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इसके संबंध में कोई ना कोई लैंडमार्क डिसीजन भविष्य में ज़रूर आएगा और ऐसे सौतेले बच्चों या बच्चियों को अपना ये कानूनी अधिकार अपने पिता की संपत्ति में और जो मेंटेनेंस का अधिकार है वो ज़रूर मिलेगा।